आज हम पढ़ेंगे कि किडनी के अलावा हमारी बॉडी के और कौन से ऑर्गन्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो इसमें आता है लंग्स, लीवर और स्किन। अब देखते हैं कि ये ऑर्गन्स किस तरीके से एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले लंग्स के बारे में पढ़ते हैं कि अब हम सबको पता है कि लंग्स की हेल्प से ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिच एयर अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर निकाली जाती है। तो लंग्स जो है काफ़ी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो भी एयर हम एक्सहेल करते हैं उसके अंदर काफ़ी अमाउंट में वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के साथ साथ काफ़ी अमाउंट में वाटर को भी एलिमिनेट करती है हमारी बॉडी से। दूसरा ऑर्गन आता है लीवर। लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। अब लीवर किस तरीके से किसको एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, देखो। अब हमें पता है कि हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज पाई जाती हैं। तो जो ये आरबीसी होती हैं, जब ये बहुत पुरानी हो जाती हैं तो इनकी सेल मेम्ब्रेन फटती है और फटती है तो उसमें से हीमोग्लोबिन रिलीज होता है। हीमोग्लोबिन टूटता है फिर हीम और ग्लोबिन में। अब इसका जो हीम पार्ट है वो आयरन से मिलके बनता है और तो फिर ये हीम पार्ट टूटेगा। हीम पार्ट के टूटने से क्या बनेगा, बिलीवर्डिन बनेगा जो कन्वर्ट हो जाएगा बिलीरुबिन में। अच्छा, ये जो बिलीरुबिन है इसको जो लीवर है वो चेंज कर देता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में, जो बाइल के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाता है और फिर लास्ट में ये किस में चला जाता है, इंटेस्टिनल ट्रैक के थ्रू बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो लीवर का क्या काम है, लीवर का मेन काम है कि उसके बाइल के अंदर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पाए जाते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन्स, कुछ विटामिन्स और ड्रग्स। तो इन सब चीज़ों को वो डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू बाहर निकालने में हेल्प करता है। फिर आता है हमारा स्किन का रोल। तो हमें पता है कि स्किन के अंदर स्वेट और सिबेशियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेट प्रोड्यूस करती हैं। स्वेट के अंदर NaCl और वाटर होता है। कुछ अमाउंट में यूरिया और लैक्टिक एसिड भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इन सभी चीज़ों को ये एलिमिनेट करते हैं। स्वेट का मेन पर्पस तो हमारी बॉडी को कूल करना होता है, बॉडी की सरफेस को। लेकिन जिन चीज़ों के हमने नाम लिए कि NaCl है, यूरिया है, लैक्टिक एसिड है या वाटर है, इन चीज़ों को रिमूव करने में भी ये साइड बाय साइड हेल्प कर देता है। फिर आती हैं सिबेशियस ग्लैंड्स। सिबेशियस ग्लैंड्स क्या करती हैं, ऑयल सिक्रेट करने का काम करती हैं। सीबम, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, स्टेरॉल्स होते हैं, वैक्सीज होती है। तो ये सीबम के थ्रू, ऑयल के थ्रू हमारी बॉडी के सरफेस पे निकलते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन है उसके सरफेस पर एक ऑयली प्रोटेक्टिव लेयर जमा हो जाती है। तो और ये तो हो गया फिर सिबेशियस ग्लैंड का काम। लेकिन कुछ अमाउंट में सलाइवा जो होता है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है। तो ये रोल हो गया हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स का एक्सक्रीशन में। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स एक्सक्रीटरी सिस्टम में हो सकते हैं। जब किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती तो उसकी वजह से यूरिया हमारे ब्लड के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम यूरेमिया बोलते हैं। ये बहुत ही हार्मफुल कंडीशन होती है और इसकी वजह से किडनी फेल भी हो सकती है। तो इस तरह के पेशेंट में क्या किया जाता है कि हीमोडायलिसिस का एक प्रोसेस होता है, वो किया जाता है। अब जो हीमोडायलिसिस है वो क्या करेगा, देखो हीमोडायलिसिस का तरीका दिखाते हैं कि उस प्रोसेस में होगा क्या। एक मिनट, डायग्राम दिखा रहे हैं हम आपको। इस तरह का प्रोसेस हीमोडायलिसिस में किया जाता है। अब इसमें क्या किया हुआ है, देखो आप कि एक कन्वीनियंट आर्टरी से पेशेंट, ये जो पेशेंट है इसकी किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही, तो कन्वीनियंट आर्टरी से क्या लिया, ब्लड को बाहर पंप कर लिया। लेकिन इससे पहले इसमें हमने क्या मिला लिया, हिपेरिन मिला लिया।
ये हिपेरिन क्या करेगा, ब्लड को क्लॉटिंग नहीं होने देगा। फिर क्या लिया हुआ है, एक टैंक लिया हुआ है ये, और इस टैंक के अंदर क्या है कि डायलाइजिंग फ्लूइड भरा हुआ है, मतलब प्योर ब्लड भरा हुआ है। तो ये जो हमने ट्यूब ली है वो ऐसे 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 करके पास होगी न्यू कॉइल्ड फॉर्म में। तो अब क्या होगा, और ये ट्यूब कैसी होती है, इसकी वॉल वन सेल्ड थिक होती है और ये पोरस होती है। तो जैसे जैसे इस ट्यूब के थ्रू क्या होगा, ब्लड पास होगा, तो डिफ्यूज़न का प्रोसेस होने लगेगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होने लगेगा। तो क्या होगा कि ब्लड के अंदर जो बाहर ब्लड है, डायलाइजिंग फ्लूइड जिसको हम बोल रहे हैं, वो प्योर है, उसके अंदर यूरिया प्रेजेंट नहीं है, और पेशेंट के ब्लड के अंदर यूरिया प्रेजेंट है। तो अब वो क्या करेगा कि वो यूरिया कहाँ जाने लगेगा, इस टैंक के अंदर जाने लगेगा। तो यहाँ तक गुजरने तक फिर क्या हो जाएगा, इसमें सारा का सारा यूरिया निकल चुका होगा। तो फिर क्या करेंगे कि यहाँ से फिर से दोबारा से पेशेंट की एक कोई भी वेन के अंदर हम इसको ट्यूब के थ्रू ब्लड को छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें क्या मिला देंगे, एंटी हिपेरिन मिला देंगे। क्योंकि हमने क्या करा था, इसमें पहले हिपेरिन मिलाया था ना, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें एंटी हिपेरिन मिलाएंगे। ये जो मेथड है, ये जो यूरेमिक पेशेंट होते हैं, मतलब जिनकी ब्लड के अंदर यूरिया इकट्ठा हो जाता है, उनके लिए एक वरदान होता है। पूरे वर्ल्ड में इस मेथड को यूज़ किया जाता है, लेकिन ये एक अल्टीमेट प्रोसीजर नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट करना ही इसका एक अल्टीमेट प्रोसीजर है। अगर किडनी फेल हो जाती हैं तो फिर एक सूटेबल डोनर ढूंढा जाता है। कोशिश ये की जाती है कि वो क्लोज रिलेटिव हो, जिससे कि क्या हो कि भाई जब उसकी किडनी लगाई जाए पेशेंट को, तो उसका इम्यून सिस्टम, पेशेंट का इम्यून सिस्टम इसको फॉरेन बॉडी समझ के रिजेक्ट ना कर दे। तो इसीलिए बहुत सारे टिश्यू मैचिंग, ब्लड मैचिंग, ये सब प्रोसीजर किए जाते हैं। और वैसे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है, लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा हमने ये प्रोसीजर इतना मॉडर्नाइज्ड हो गया है कि इसके सक्सेस के चांस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो ये हो गया डायलिसिस का प्रोसेस। ये एक बीमारी थी एक्सक्रीटरी सिस्टम की, यूरेमिया, जिसमें ये हमने यूज़ किया था। दूसरी बीमारी क्या आ सकती है इसमें, उसका नाम है रीनल कैल्कुलाई। अब रीनल कैल्कुलाई क्या होता है, कैल्कुलाई मीन्स कैल्शियम, मतलब कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं किडनी में, जिसको हम बोलते हैं स्टोन बन गए हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, ये भी एक डिसऑर्डर में आता है। जिस भी जगह पर ये बनेंगे उस जगह के आसपास के टिश्यूज़ को ये डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तीसरी प्रॉब्लम होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लोमेरुलस वाले रीजन में इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो ये भी एक डिसऑर्डर है इसका। तो ये आपका चैप्टर 19 कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको रिवाइज कर लेंगे, और जो भी कोई प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ सकते हैं आप। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।